मांगन मरण समान है, मांगन मरण समान है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। यह सतगुरु की सीख, सतगुरु की सीख। बोलिए। जब एक साधारण आदमी मांगता है तो वो कुछ विशेष मांगता है, वो कुछ विशेष मांगता है। जब एक साधारण आदमी मांगता है तो वो कुछ विशेष मांगता है। आप कुछ तो मांगने ही जाओगे ना, या ये कह दोगे कि मांग तो रहा हूं पर ये नहीं पता कि क्या मांग रहा हूं। और आपने जो मांगा है उसके अतिरिक्त अगर कुछ और मिल गया तो आप स्वीकार भी नहीं करोगे कि कर लोगे। ये इच्छा पूर्ति है। ये वही है जिसको भी आप कह रहे थे कि अपने भीतर एक खालीपन है, अधूरापन है, उसको भरना है। मुझे पता है कि ये मेरे भीतर खालीपन है, मुझे ये कहीं से मिल जाए तो उसको भरना है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप कुछ विशेष मांगोगे और उस विशेष के अतिरिक्त आप कुछ स्वीकार करोगे नहीं। एक भिक्षु जब मांगता हुआ सा लगता है तो मांग नहीं रहा है। आप सांस लेते हो तो आप अस्तित्व से हवा मांग नहीं रहे हो। एक जानवर जब नदी से पानी पीता है तो नदी से पानी मांग नहीं रहा है, वो नदी का हिस्सा हो गया है। वो और नदी एक है, एक ही तंत्र के हिस्से हैं। कौन किससे मांग रहा है? वहां कोई याचना नहीं है, वहां कोई अधूरापन नहीं है। वो प्रकृति है। सांस लेना मेरी प्रकृति है, पानी पीना मेरी प्रकृति है। जिस प्रकृति ने ये शरीर दिया है वही प्रकृति ये इंतजाम भी करेगी कि ये शरीर चले। एक पेड़ के नीचे एक फल गिरा हुआ है या पेड़ पर एक फल लगा हुआ है, आप वो फल खा लेते हो। आपने पेड़ से फल मांगा नहीं है। वो पेड़ और आपका पेट एक हैं, वो एक ही व्यवस्था के दो सिरे हैं। एक ही व्यवस्था है। एक व्यवस्था है जो खाना पैदा कर रही है और वही व्यवस्था उस खाने को पचाने का इंतजाम कर रही है। बात को समझिएगा, एक ही तंत्र है। और याद रखिएगा, पेट मात्र वही पचा पाएगा जो पेड़ पे पैदा हो रहा है। निश्चित रूप से कोई कॉमन व्यवस्था है तो उसमें मांगने का कोई भाव नहीं है। वो तो पेड़ इसी तरीके से यदि जड़ों के माध्यम से जमीन से पानी और पोषण ले रहा है तो मांग नहीं रहा है। पेड़ और जमीन एक हैं, कौन किससे मांगेगा? एक ही व्यवस्था है, वहां परायेपन का कोई भाव ही नहीं है। मांगना तब शुरू होता है जब पृथकता आए, और पृथकता माने अहंकार। जब तक अलग होने का भाव नहीं है तब तक मांगने जैसा कुछ नहीं है। इसी कारण प्रेम में आप किसी से कुछ भी ले लेते हो बिना उसकी अनुमति के भी।
और बल्कि यदि अनुमति मांगोगे तो परायापन शुरू हो जाएगा। आपका कोई दोस्त है, आप उसकी शर्ट पहन लेते हो बिना उसकी अनुमति के। अनुमति ली तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि परायापन नहीं है। तो कौन किससे मांग रहा है? हम तुम एक ही हैं। जब एक ही हैं तो मांगना कैसा और देना कैसा? एक भिक्षु जब मांगने निकलता है तो मांग रहा ही नहीं है, वो अस्तित्व के सामने खड़ा है, अस्तित्व ही बन करके। वो कह रहा है जहां से पेट आया है वहीं से अन्न भी आएगा। वो खड़ा हो जाता है और उसकी कोई विशेष मांग नहीं है। आप उसे रोटी दो, वो रोटी डाल लेगा। आप उसे फल दो, फल डाल लेगा। आप चावल दो तो चावल डाल लेगा। आप अधपका दे दो, वो अधपका ले लेगा। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं ले पाएगा जो सड़ा हुआ हो, पर वो तो पशु भी नहीं लेंगे। वो नहीं कहेगा कि मैं फलानी इच्छा लेकर के आपके द्वार आया था, आप वही दीजिए। देखिए, आप तो चावल दाल दे रहे हैं, आज हमारी पिज्जा की इच्छा है, चाहे जरा। और अगर आप नहीं दे सकते तो हम कहीं और पता करते हैं। भिक्षु ये नहीं करेगा। भिक्षु पशु की तरह है, या भिक्षु आपकी श्वास की तरह है। वो सांस ले रहा है और जहां जा रहा है वहीं से लगातार श्वास ले रहा है। उसकी सांस सांस में धन्यवाद है, पर किसी विशेष के प्रति नहीं, किसी विशेष के प्रति नहीं। वो भी धन्यवाद दे रहा है, ले जरूर रहा है, पर वो पूर्ण से ले रहा है, संपूर्ण से ले रहा है। न उसकी कोई विशेष मांग है और न वो किसी विशेष को धन्यवाद देगा। तुमने थोड़े ही दिया है, तुम्हारा क्या एहसान माने? तुमने थोड़े ही दिया है। किसने दिया? जिसने पेट दिया उसी ने अन्न दिया। जिसने पेट दिया है उसी ने अन्न दिया है। और हम उससे कुछ अलग है नहीं, तो इसीलिए लेने देने वाला कोई काम हुआ ही नहीं है। जब हम उससे अलग है ही नहीं, जब पृथकता है ही नहीं, तो कहां लेना और कहां देना? आप यहां अपने सामने प्लेट पर कुछ रख के बैठ जाइए। यहां यदि कोई छोटा बच्चा हो, वो आएगा, आपकी प्लेट में से उठा के खा लेगा। न वो आपसे अनुमति लेगा, न वो आपको धन्यवाद देगा। तुम्हारा दावा होगा कि प्लेट तुम्हारी है। बच्चे को ऐसा कुछ नहीं है, वो भ्रम में नहीं है। उसे अच्छे से पता है कि खाना ठीक वहीं से आ रहा है जहां से मैं आ रहा हूं। तो किसकी मालकियत है इस खाने पे? अमेरिका में जब यूरोपियन पहुंचे तो वहां कुछ कबीले थे। उनको बड़ा ताज्जुब था इस बात पे कि ये कैसे लोग हैं जो जमीन को अपना कहते हैं, और ये कैसे लोग हैं जो घर बना के रहते हैं। उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ और बहुत हंसे भी वो। उन्होंने कहा, तुम कैसे कह सकते हो जमीन तुम्हारी? अगर जमीन तुम्हारी है तो फिर तुम ये भी दावा करो कि तुम्हारी कोई व्यक्तिगत हवा भी है, और तुम ये भी दावा करो कि तुम्हारी कोई व्यक्तिगत रोशनी भी है, और तुम ये भी दावा करो कि तुम्हारी कोई व्यक्तिगत नदी भी है। जब हवा, रोशनी और पानी व्यक्तिगत नहीं हो सकते तो जमीन व्यक्तिगत कैसे हो सकती है? नहीं, जमीन जमीन है, और इस जमीन पे जो कुछ भी उग रहा है ले सकते हैं हम। अब लोग अपने खेत लगाएं, ये सब करें, वो कबीले वाले आके खा जाएं और उन्हें पकड़ा जाए,
उनसे पूछा जाए कि तू मेरे खेत का कैसे खा गया, तो हंसे, फिर तुम्हारा खेत कैसे हो गया? हवा तुम्हारी नहीं, रोशनी तुम्हारी नहीं, खेत तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये मालकियत की भावना ही गलत है तुम्हारी। हमारा सब कुछ है, हम अपने आप को इससे अलग मानते ही नहीं, हम बिल्कुल अलग नहीं मानते। इसी तरीके से घर बनाने की प्रवृत्ति में पागलपन है। तुम घर कैसे बना सकते हो? हां, कहीं पे 2-4 दिन के लिए तंबू गाड़ लो, वो अलग बात है, पर घर बना कैसे सकते हो? और वो भी ये दावा कैसे कर सकते हो कि ये मेरा घर है और वो तेरा घर है? अरे जमीन है तो सबकी है या किसी की नहीं है? लेकिन जहां मेरा तेरा होगा वहां मांगना पड़ेगा। मांगना हमारी नियति है, क्योंकि हमने पृथकता बैठा ली है। जैसे ही किसी दूसरे का घर हो गया, वैसे ही आपको अनुमति मांगनी पड़ेगी, और दूसरे का घर हो के रहेगा, क्योंकि आपकी विशेष रुचि है अपना घर बनाने में। जो अपना घर बनाएगा उसका दंड ही यही है कि उसे दूसरों के घर में घुसने के लिए अनुमति चाहिए। जो बहुत सारे अपने खड़ा करेगा, उसका दंड ही यही है कि बाकी दुनिया उसके लिए पराई हो जाएगी। जो अपने परिवार से बड़ा आसक्त रहेगा, उसकी सजा ही यही है कि बाकी दुनिया से वो कटता जाएगा और दूर हो जाएगा। मांगन मरण समान ठीक इसीलिए है क्योंकि जीवन एक है, और मांगने का अर्थ है पृथकता, कटना, असंपृक्त होना। मांगोगे तो तभी ना जब अलग होने का भाव होगा। तुम अलग हुए नहीं कि जीवन से अलग हो गए, और किसी से अलग नहीं हुआ जाता। जीवन ही है जिससे अलग हो जाते हो। या तो तुम समूचे हो और पूरे से जुड़े हुए हो, या जीवन से ही कटे हुए हो। ये मत सोचना कि तुम अपने पड़ोसी से कट गए हो, तुम जीवन से ही कट गए हो। जहां कुछ भी व्यक्तिगत आया, जहां कहीं भी पर्सनल आया, वहां ही मरण हुआ। इसीलिए मांगन मरण समान है। भिक्षु का मांगना मांगना है ही नहीं। भिक्षु का मांगना वैसा ही है जैसे कि कोई पशु घास चर रहा हो, वो मांग नहीं रहा है, वो मांग नहीं रहा है। जब हम ये नहीं तय कर सकते कि हमारा पेट किस प्रक्रिया से पचाएगा, तो हम इसमें क्यों नुक्ताचीनी करें कि उस पेट में क्या जाएगा? मोटी मोटी बात पता है कि पत्थर नहीं डालने हैं पेट में, और कुछ ऐसा नहीं डालना है जो सड़ ही चुका हो। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी सुपाच्य हो, जब पेट उसे पचा सकता है, तो हम प्रतिरोध करने वाले कौन हैं? या तो कुछ ऐसा ही हो जो तंत्र ही स्वीकार नहीं करेगा, तब तो ठीक है, तब तो जबान ही उसे अंदर नहीं आने देगी, गटक ही नहीं पाओगे। यदि पेट उसे पचा सकता है, तो मैं कौन होता हूं इनकार करने वाला उसे लेने के लिए? तुम दे रहे हो चावल का पानी, मेरा पेट कर लेगा स्वीकार, लाओ, धन्यवाद। हाँ, तुम नाली का पानी दे रहे होते तो मुझे इनकार करना पड़ता। वो मेरा इनकार नहीं था, वो किसका इनकार था? वो पेट का ही इनकार होता। लेकिन ऐसी कई चीजें होती हैं जो खा सकते हैं, लेकिन वो अनहेल्दी होती है, जैसे चिप्स। वो वहां पेट का इनकार है, पर तुम्हारा इकरार है। वहां पेट का पूरा पूरा इनकार है, पर तुम्हारे चटोरेपन का इकरार है। मांगने में कोई दीनता नहीं है, पर भ्रम में मत पड़ जाइएगा। अधिकांश लोगों के लिए न मांगना गहरा अहंकार होता है।
हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कबीर बिल्कुल उससे विपरीत बात कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं मांगना अहंकार है। तुम मांगो नहीं, तुम हक से लो। कबीर कह रहे सब तुम्हारा है, तुम्हें रोका किसने? जाओ लो। क्यों दीवारें खड़ी करते हो? क्यों दीवारें खड़ी करते हो? जाओ लो। पर दीवारें खड़ी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप हक से पड़ोसी का लोगे तो आपको पड़ोसी को भी हक देना पड़ेगा कि वो आपका भी ले। बड़ी दिक्कत है। अपना पैदा करने के चक्कर में तुम हजार पराये पैदा करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? कबीर कह रहे हैं ना मांगो, ना मांगो, क्योंकि मांगना अहंकार का द्योतक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि लो नहीं। कबीर मांगने को मना कर रहे हैं, लेने को नहीं मना कर रहे हैं। कबीर कह रहे हैं लो, प्रेम में लो, पूरा पूरा लो, जितना चाहिए लो, और प्रेम में लो। जैसे बच्चा लेता है वैसे लो। बच्चा तुम्हारे हाथ से ले लेगा, तुम खा रहे होगे, वो आएगा तुम्हारे हाथ से लेके खा लेगा। वैसे लो, मांगो नहीं, वैसे लो। इसका ये मत समझ लीजिएगा मैं मांगूंगा नहीं, उसको अपनी ठसक मत बना लीजिएगा। हम मरना पसंद करते हैं, मांगना नहीं। ये तो और गहरा अहंकार है। आपने अपनी दीवारें और मोटी कर ली हैं। और जब कभी भी आपको मांगने में शर्म आए, झिझक आए, तो समझ लीजिए कि अहंकार ही है। क्योंकि शर्म और झिझक आएगी ही तभी जब परायापन हो। जब पराया नहीं समझते तो मांगने में झिझकना कैसा? और जब पराया नहीं समझते तो मांगना मांगना है ही नहीं। यही कबीर कह रहे हैं, मांगन मरण समान है, मांगो नहीं, ले लो, ग्रहण कर लो, उठा लो। क्या चाहिए लो। ले ही तो रहे हो, हवा नहीं ले रहे, मांगते हो, पानी नहीं ले रहे। जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो ले ही तो रहे हो ना, अर्जित तो नहीं करा है, ले ही रहे हो, वो बिना मांगे ले रहे हो। ठीक जैसे सांस लेते हो वैसे ही तुम्हारी जो भी जरूरत है वो अस्तित्व से मांग लो, मिल जाएगी।